सर्दियों की एक शांत सुबह थी। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। दूर से बस एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, बर्फ पर चलते जूतों की खट-खट, जो एक नारंगी बिल्ली के थे। लेकिन यह कोई आम बिल्ली नहीं थी। इसका नाम था ब्लेज। ब्लेज एक ऐसी बिल्ली जो इंसानों की तरह दो पैरों पर चलती थी। उसने चमड़े की जैकेट पहनी थी, गले में एक लंबा स्कार्फ लिपटा हुआ था और उसकी सुनहरी आंखों में बहादुरी चमक रही थी। वह अकेली बर्फ में ऐसे चल रही थी जैसे कोई निडर सैनिक हो। अचानक एक डरा सहमा खरगोश दौड़ता हुआ उसके सामने आ गया। वह कांप रहा था और बुरी तरह हाँफ रहा था। क्या तुम ब्लेज हो, वही फाइटर? खरगोश ने घबराते हुए पूछा। ब्लेज ने सिर हिलाया। हाँ, मैं ही हूँ, क्या हुआ? खरगोश की आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। लोमड़ी ने मेरे दोनों बच्चों को उठा लिया है, जंगल के पीछे वाले पुराने केबिन में बंद कर रखा है। ब्लेज की आंखों में एक चमक आ गई। उसने अपने स्कार्फ को कसकर बांधा। चलो बच्चों को वापस लाते हैं, तैयार हो? खरगोश ने साहस बटोरते हुए कहा। बच्चों के लिए तो जान भी दे दूंगा। दोनों पास के पेड़ों के नीचे एक छुपी हुई जगह से एक पुरानी राइफल, कुछ गोलियां और बुलेट प्रूफ जैकेट निकाले। ब्लेज ने जैकेट पहन ली और खरगोश ने छोटा सा हेलमेट पहन लिया। अब और देर नहीं कर सकते, चलो, ब्लेज ने कहा। वे दोनों बर्फ में दौड़ने लगे। उनके कदमों की आवाज, सांसों की भाप और दिलों की धड़कनें एक साथ गूंज रही थीं। आखिरकार जंगल के पीछे वह पुराना अंधेरा केबिन दिखाई देने लगा। बाहर बर्फ पर लोमड़ी के पंजों के निशान थे। ब्लेज ने हाथ के इशारे से गिनती शुरू की, 3 2 1। उन्होंने एक साथ दरवाजे पर जोर से लात मारी। धड़ाम, दरवाजा टूट गया। अंदर एक चालाक लोमड़ी खड़ी थी। उसके हाथ में एक तेज चाकू था। तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? लोमड़ी ने गुर्राते हुए पूछा। ब्लेज ने राइफल सीधी की। तुमने गलत बच्चों को छुआ है। एक ही गोली चली और लोमड़ी जमीन पर गिर गई। खरगोश भागा और अपने बच्चों को गले से लगा लिया। बच्चे रोते हुए उससे लिपट गए। जब वे केबिन से बाहर निकले तो सूरज की हल्की किरणें बर्फ पर पड़ रही थीं। सब कुछ सुनहरा लग रहा था। छोटे खरगोशों ने ब्लेज को गले लगाया और मासूमियत से बोले, थैंक यू कैट आंटी। ब्लेज मुस्कुराई, अपना स्कार्फ ठीक किया और बिना कुछ कहे फिर से बर्फ में चल पड़ी।